पहला क्वेश्चन है बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बोस इंडिकस जो है वो गाय का वैज्ञानिक नाम है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रेना है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जो है वो है फेलिस डोमेस्टिका। और कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरीज है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मोस्का डोमेस्टिका है। और आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका है। धान का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटिवा है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। और मटर का वैज्ञानिक नाम पैसुम स्टिवम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो इनमें जो है एशिया महाद्वीप वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं है बल्कि लोरेंशिया लैंड का भाग है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। स्थानीय खंड जो पुंजिया है उसके उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना कहते हैं। लॉरेशिया में जो है उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ग्रीनलैंड शामिल थे, जबकि गोंडवाना में जो है वो दक्षिणी अमेरिका यानी गोंडवाना लैंड में जो है दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारतीय प्रायद्वीप, मेडागास्कर और अंटार्कटिका आदि शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है। वो है थाईलैंड, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन शौर्य पुरस्कार है। तो वो है आपका अशोक चक्र, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और युद्ध काल में सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, तो वो है परमवीर चक्र, याद रखिएगा। नेक्स्ट है रोवर्स कप का संबंध निम्न में से किस खेल से है। तो रोवर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। फुटबॉल का संबंध जो है फीफा कप से भी है, सीजर्स कप से है, सुब्रतो कप से है और डूरंट कप से है, संतोष ट्रॉफी से है, यूरो ट्रॉफी से है और मोर्डेका कप से भी। याद रखिएगा इतने सारे जो ट्रॉफी हैं वो फुटबॉल गेम में दिया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पे है। तो इसका जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या में है और इसकी स्थापना 1972 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कहाँ पे है, नैरोबी केन्या में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तो इसमें वर्तमान में जो है 9 सदस्य हैं, याद रखिएगा। और 9वां सदस्य जो है वो ईरान बना है और इसमें जो है अफगानिस्तान शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नीबल में कितने बीट होते हैं। तो एक नीबल में जो है 4 बीट होते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व वन्यजीव दिवस जो है 3 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं। पहला है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, ये सही है। दूसरा है भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, ये गलत है क्योंकि भारतीय मानक रेखा जो है समय रेखा वो ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है, याद रखिएगा। तो इसमें जो कौन सा गलत है, तो 2 नंबर गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही होगा, केवल 2। नेक्स्ट है निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। और उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है वो कहते हैं कानपुर को और दक्षिणी भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं और पूरे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेनकट्टा दर्रा निम्न में से किसे जोड़ता है। तो सेनकट्टा दर्रा जो है ये तिरुवनंतपुरम और मदुरै को जोड़ता है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। सेनकट्टा दर्रा जो है वो अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच अवस्थित है, इसे भी याद रखिएगा। किसके बीच अवस्थित है, अन्नामलाई और कार्डेमम पहाड़ी के बीच में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। देखते हैं। कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, नहीं कावेरी नहीं बल्कि गोदावरी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, ये सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी सही होगा, केवल 2 सही है। और कावेरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है पंपा सरोवर झील कहाँ है। तो पंपा सरोवर झील जो है कर्नाटक में है, ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा कथन सही है। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये सही है। और जलोढ़ मिट्टी के बाद जो है लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद काली मिट्टी पाई जाती है, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल पीली मिट्टी, उसके बाद काली मिट्टी, उसके बाद लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, तो ये भी सही है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 1 और 2 दोनों। और जलोढ़ मिट्टी में जो है फास्फोरस, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी होती है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। बायो रिजर्व जो है एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता है इसका, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान, जैविक उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक खड़ी फसल नहीं है। तो तंबाकू जो है खड़ी फसल है, बाजरा खड़ी फसल है और ज्वार भी खड़ी फसल है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खड़ी फसल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। खड़ी फसल जो है जून और जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। खड़ी फसल के अंतर्गत धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर आता है। कौन कौन आता है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का और अरहर। वहीं रबी फसल जो है यह अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इसके अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई आता है। याद रखिएगा, गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई। इसे कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन देखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति जो है या कृष्ण क्रांति, ये दोनों जो है ये दोनों एक ही है। काली क्रांति और कृष्ण क्रांति ये जो है पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए कुछ और बता दें, जैसे हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से और गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति जो है वो झींगा मछली उत्पादन से, प्याज उत्पादन से और औषधि उत्पादन से। इन तीनों से संबंधित है। याद रखिएगा, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन से संबंधित है। और सुनहरी क्रांति जो है वो फल उत्पादन से संबंधित है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे भी याद कर लीजिएगा सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाल घाट दर्रा निम्न में से किन्हें जोड़ता है। तो थाल घाट का जो दर्रा है वो मुंबई और नासिक को जोड़ता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, याद रखिएगा। और भोर घाट का दर्रा जो है वो मुंबई और पुणे को जोड़ता है। पाल घाट का दर्रा कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बुरहानपुर का दर्रा जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ता है। और कह सकते हैं ये भूसावाल और नेपानगर को जोड़ता है। उत्तर भारत के भूसावाल और दक्षिण भारत में नेपानगर है। ये दोनों के बीच का जो दर्रा है वो है बुरहानपुर दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है। तो बताइए इनमें से कौन सबसे शुष्क रेगिस्तान है। वो है अटाकामा रेगिस्तान जो कि चिली में है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और यह जो है दक्षिण अमेरिका में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनसंख्या के अनुसार निम्न में से किस राज्य की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो वो है मेघालय की। ऑप्शन ए सही आंसर है। और जनसंख्या से हो सके तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बीपीएससी और दरोगा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे आते ही क्वेश्चन हर एग्जाम में। नेक्स्ट है लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो लिम्बू जनजाति जो है सिक्किम में निवास करती है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। सिक्किम का अन्य जनजाति है भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग। ये सब सिक्किम की जनजाति याद रखिएगा, भूटिया, लिम्बू, लेप्चा, तमांग। और बता दें कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजाति पाई जाती है। और सबसे अधिक जनजाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और प्रतिशत के आधार पर भारत में सबसे अधिक जनजाति लक्षद्वीप में पाई जाती है। और यहाँ पे एक बात और नोट कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में कोई भी जनजातीय समुदाय नहीं पाया जाता है 2011 के जनगणना के अनुसार। और भारत में सबसे बड़ा जनजाति जो है वो भील जनजाति है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो 1992 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। और यह कार्यक्रम जो है हाथियों की संख्या को बढ़ाने तथा उनके प्राकृतिक आवास क्षेत्र में उनका पुनर्वास करने के लिए शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा कि एसआई प्रणाली को जो है 1960 में अपनाया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही इजी प्रश्न है ये। इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है बच्चों में और बड़ों में जो है
ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वो कैल्सीफेरोल है, याद रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है, याद रखिएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक एसिड है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। तो ध्यान रखिएगा इन सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो बताइए इनमें से कैथोड किरण का गुण कौन नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, इसकी वेधन क्षमता उच्च होती है। ये गलत है, क्योंकि कैथोड किरण का जो वेधन क्षमता होती है वो कम होती है। कैथोड किरण केवल उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का पुंज है, जिसे विसर्जन नालिका में गैस का प्रयोग करके पैदा किया जा सकता है। और कैथोड किरण का कुछ गुण है, उसे हम लोग देख लेते हैं। कैथोड किरणें अदृश्य होती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है। किसे प्रभावित करती है? तो फोटोग्राफिक प्लेट को। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। इसकी वेधन क्षमता बहुत कम होती है। यह सीधी रेखा में गमन करती है। यह किरण विद्युत एवं चुंबकीय में विक्षेपित होती है। यह गैस को आयनीकृत कर देती है एवं धातु पर ऊष्मीय प्रभाव दिखलाती है। ध्यान रखिएगा इन सबको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन किस प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है? यह जो है रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्वांटम संख्या कक्ष की आकृति को प्रदर्शित करता है? तो इनमें जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको द्विवंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, यह जो है ये कक्ष के आकृति को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं, यह जो है इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर को बतलाती है। और चुंबकीय क्वांटम नंबर, जिसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, यह उप ऊर्जा स्तरों के कक्षाओं को प्रदर्शित करती है। और चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा को बतलाती है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को बढ़ते क्रम में दर्शाता है? तो बता दूं आपको कि क्रियाशीलता, ठीक है, बंधनों की क्रियाशीलता और बंधनों में जो ऊर्जा होती है सबसे ज़्यादा त्रिबंध में होती है, उसके बाद द्विबंध में होती है, उसके बाद एकल बंध में होती है। और बंधनों के बीच की जो दूरी होती है, सबसे ज़्यादा दूरी जो है वो एकल बंध में होती है, उसके बाद द्विबंध में होती है, उसके बाद त्रिबंध में होती है। यानी सबसे कम दूरी त्रिबंध के बीच होती है और सबसे अधिक दूरी एकल बंध के बीच होती है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। ये ध्यान रखिएगा कि क्रियाशीलता और ऊर्जा सबसे अधिक त्रिबंध में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन जो है वो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यह संचित रहते हैं यकृत में। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, जिसको लीवर बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो खसरा विषाणु जनित रोग है, रेबीज भी विषाणु जनित रोग है और पोलियो भी विषाणु जनित रोग है। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। 6 जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं बल्कि जीवाणु जनित रोग है, जिसको बैक्टीरियल डिजीज भी कहते हैं, जिसमें आता है आपका हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, छे, कोड, गोनोरिया, सिफिलिस। ये सब जो है विषाणु जनित रोग नहीं है बल्कि जीवाणु जनित रोग है, जो कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, युग्मों के निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? यह संपादित होता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या पाया जाता है? तो अगर अकार्बनिक रहेगा, अकार्बनिक सबसे ज़्यादा जो है पानी पाया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जब कार्बनिक पूछेगा यहाँ पे तो इसका आंसर हमारा प्रोटीन हो जाएगा। 80% जो है लगभग शरीर का प्रोटीन रहता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यह चुना गया है भारत और फ्रांस को। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का स्थापना जो 30 नवंबर 2015 को किया गया था। इसमें वर्तमान में 113 सदस्य देश हैं। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में। नेक्स्ट है,
नए लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे चुना गया? यहाँ पे नए लेखा महानियंत्रक दिया गया, याद रखिएगा जो होता है CGA, ये है आपका भारती दास, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। यहीं पे याद रखिएगा CAG जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? यह बनाया जा रहा है गुजरात में, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा गुजरात का जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं। महाराष्ट्र के गवर्नर चेंज हो गए हैं, वो वर्तमान में है रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। तमिलनाडु के गवर्नर हैं आपके RN रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। गोवा के गवर्नर है श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता है? यह जीता है साजन भनवाला ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा 5 पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो वो है भविष्य, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार भारत का 6वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? यह बना है इंदौर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट हाल ही में दिए गए 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? यह मिला है अर्पणा बालामुरली को, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। 8वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के बारे में हम जान लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सोराई पट्टू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो है वो तुलसीदास जूनियर को दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है वो है अजय देवगन और सूर्या को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है अर्पणा बालामुरली को दिया गया है। बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर जो है बीजू मेनन को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है AR सच्चिदानंद को दिया गया है। इसे याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हाल ही में जारी 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें 40वां स्थान मिला है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रखा गया भगत सिंह के नाम पे, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया था। नेक्स्ट हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं? वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ये हैं अनिल चौहान जी। नेक्स्ट बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? यह जीता है सेहान करुणा तिलका ने, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। ये हैं आपके सेहान करुणा तिलका जी। नेक्स्ट 13 सेकेंड में 100 मीटर बाधा का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हार्डलर कौन बनी है? ये बनी है ज्योति याराजी, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। रिपोर्ट 2022 किस संस्था द्वारा जारी की गई? यह जारी की गई वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय ग्लेड स्विट्जरलैंड में है। UNEP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम इटली में है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, इसे भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? यह जीता है हैदराबाद ने, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? यह आयोजित की जा रही है भारत की अध्यक्षता में, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। इस प्रकार हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।